दोस्तों, हो ना हो आपने एक कुत्ते की कहानी जरूर सुनी होगी जिसका नाम हचीको था। वो ऐसा कुत्ता था जिसने अपने बीमार मालिक के लिए एक जगह पर ही पूरे 10 साल का इंतजार किया और उस समय के बाद हचीको दुनिया भर में वफादारी का प्रतीक बन गया। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये निस्वार्थ भाव का प्यार सिर्फ हचीको ही नहीं, दुनिया के हर कुत्ते में अपने मालिक के लिए होता है। इस बात में कोई शक नहीं कि हचीको की कहानी बहुत ज्यादा अमेजिंग थी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हचीको ने ही इंतजार किया। इस दुनिया में कई ऐसे कुत्ते हैं जो आज भी अपने मालिक के लिए इंतजार कर रहे हैं और उनको ये भी नहीं पता कि उनके मालिक वापस आएंगे भी या नहीं। दोस्तों, जो युद्ध में या सरहदों पर सारा दिन एक साथ रहते हैं, उन लोगों के बीच प्यार का एक अलग ही रिश्ता बन जाता है। बेशक सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी ये रिश्ता आसानी से बना लेते हैं, जैसा कि यहाँ इस टेलर नाम के लैब्राडोर ने एक फौजी के साथ बनाया। टेलर ने अपनी पूरी जिंदगी अमेरिका की सुरक्षा करते हुए निकाल दी, यहाँ तक कि टेलर ने अफगानिस्तान में भी आकर अपनी कमान संभाली और यहीं उसने सर्जन टॉम हैंडसन और उनकी टीम की सुरक्षा करी। लेकिन जब ये सारे फौजी रिटायर हुए और अब अपने अपने घर गए तो वो सभी टेलर से बिछड़ गए, लेकिन टेलर अभी भी अपने काम पर ही था। लेकिन बाद में उसे भी रिटायर कर दिया गया। वैसे टॉम टेलर को गोद लेकर अपने पास रख सकते थे, लेकिन ये गोद लेने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा महंगी और लंबी होने वाली थी। किस्मत से एक औरत जिसका नाम मॉली ओलिवर था, उसने टेलर पर पैसा खर्च किया और जून 2016 में टेलर को आर्मी कैंप से बाहर निकाला। टेलर ने टॉम को बहुत ज्यादा मिस किया और उससे मिलने का इंतजार तब से किया जब से वो अलग हुए थे। अफगानिस्तान में टॉम ने टेलर को गोलियों से बचाया था, वहीं टेलर ने भी कई बॉम्ब्स को टॉम के आसपास खोजा था और फाइनली 2 साल का लंबा समय खत्म हुआ और जिसने भी इन दोनों का वापस मिलना देखा उसकी आंखों में पानी जरूर आया। Taylor. हर साल बहुत बड़ी संख्या में पालतू कुत्ते अपने मालिक से बिछड़ जाते हैं, सड़कों पर इधर उधर घूमते हुए दिखाई देते हैं और बदकिस्मती से उनके घर का रास्ता उन्हें कभी नहीं मिल पाता। और ये कोई नहीं जानता कि ये कुत्ता जिसका नाम जिंगू था, वो कैसे अपने मालिक से बिछड़ गया। वो पार्क में आने वाले हर आदमी के चेहरे को ध्यान से देखता और सबसे जरूरी, उसने वो जगह कभी नहीं छोड़ी जहां वो अपने मालिक से अलग हुआ था। और जल्दी ही लोगों को ये समझ आ गया कि जिंगू गुम हो चुका है और अपने मालिक के आने का इंतजार कर रहा है। जिंगू के शहर में बहुत से और लोगों के पालतू कुत्ते भी गुम हो चुके थे जो कुछ हद तक जिंगू की तरह ही दिखते थे, लेकिन बाद में पता चलता कि ये उनका कुत्ता नहीं है। पार्क में रहना भी जिंगू के लिए सेफ नहीं था क्योंकि पार्क के आसपास बहुत सी कारें गुजरती रहती थी। इसके बाद लोगों को इसकी ऐसे खुले में रहने पर फिक्र हुई, जिसके बाद म्युनिसिपल वाले आए और जिंगू को उठाकर ले गए। कमाल की बात यहाँ ये थी कि शेल्टर में रहते हुए भी जिंगू सारा दिन शेल्टर के दरवाजे पर ही देखता रहता। और तभी एक चमत्कार हुआ जब जिंगू ने पहली बार अपने मालिक की आवाज सुनी और बेशक जिंगू उस आवाज को पहचान गया था। और पहली बार शेल्टर के स्टाफ ने जिंगू को इतना खुश देखा। वो खुश था और उछल रहा था और जाल से बाहर आने को उतावला हो उठा। ये सच्ची कहानी थी एक ऐसे कुत्ते की जिसके पास बहुत सारे ऑप्शन थे एक नई जिंदगी शुरू करने के, लेकिन उसने सच्चे दिल से अपने ही मालिक का इंतजार किया। कुत्ते खुद कभी भी अपना मालिक नहीं चुनते, लेकिन जिससे वो जुड़ते हैं उससे सच्चे दिल से रिश्ता निभाते हैं। जून 2012 में ताइवान के एक कस्बे में रहने वाले लोगों ने देखा कि एक कुत्ता पिछले काफी समय से रोड के साइड में बने एक पेड़ के नीचे बैठा है। किस्मत से कई लोगों को पता था कि ये कुत्ता यहाँ कैसे आया। 2 दिन पहले जब बारिश तेज थी तब मोटरसाइकिल पर एक आदमी आया और इस कुत्ते को यहीं छोड़कर चला गया। इस बात में कोई शक नहीं कि तेज बारिश में भी कुत्ते ने अपने मालिक का पीछा किया, लेकिन मोटरसाइकिल की स्पीड कुत्ते के पैरों से ज्यादा तेज थी। जिसके बाद कुत्ता वापस आकर उसी जगह पर बैठ गया जहां उसे उतारा गया था और तब से ही उसकी प्रतीक्षा करने की घड़ियां शुरू हुई। कमाल की बात यहाँ ये थी कि इस पेड़ के नीचे उसने अपने मालिक का पूरे 2 सालों तक इंतजार किया। उस कुत्ते ने वो जगह नहीं छोड़ी, बेशक मौसम कैसा भी हो। लेकिन बारिश के आने पर वो कुत्ता और ज्यादा उदास हो उठता क्योंकि बारिश वाले दिन ही उसका मालिक उसे ऐसे छोड़ कर गया था। और एक दिन उसे एक मोटरसाइकिल दिखी जो कुछ हद तक उसके मालिक जैसी लग रही थी। कुत्ते ने उसका पीछा किया, लेकिन अंत में भागते भागते उसकी एक हड्डी टूट गई और बाद में पता चला कि वो उसका मालिक भी नहीं था। वो लंगड़ाता हुआ उसी पेड़ के नीचे आकर वापस बैठ गया।
वहाँ रहने वाले लोगों ने उसे खाना पीना दिया, लेकिन उसने खाया नहीं। और फाइनली 2 साल बाद डॉग रेस्क्यूअर्स वहाँ आए और उस लावारिस कुत्ते को वहाँ से उठा कर ले गए। शेल्टर में लाने के बाद कुत्ते का मेडिकल किया गया। बदकिस्मती से लोगों ने माना कि इस कुत्ते का मालिक कोई बुरा इंसान था जिसने सच्चे प्यार की कदर नहीं करी। वो कुत्ता आज भी शेल्टर में अपने मालिक का इंतजार कर रहा है। कई बार 2 साल नहीं 2 हफ्ते भी किसी का इंतजार करना बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। लोगों ने इस कुत्ते को सबसे पहले ह्यूस्टन यूएसए में फरवरी 2016 में पहली बार देखा। एक कुत्ता एक खास बिल्डिंग के पास ही बैठा रहता और उस बिल्डिंग के एक घर के दरवाजे से उसका कुछ खास लगाव बन चुका था। और जब भी सामने से कोई कार गुजरती तो कुत्ता भागकर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता, जिससे वो कार रुक जाती और कुत्ता गाड़ी में बैठे हुए लोगों के चेहरे को देखता और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। घड़ियां गुजरती गई पर कुत्ता हर गाड़ी को बहुत ध्यान से देखता। ये जर्मन शेफर्ड कुत्ता अकेला पड़ चुका था। इसी बीच रात में चोरी करते हुए 2 चोरों ने उसे गोली भी मार दी, जिसके बाद उसका इंसानियत से विश्वास उठ गया। इसके बाद लोकल लोगों ने उसे और ज्यादा प्यार दिखाया, उसके गले में पट्टा डाला और एक शेल्टर में उसे छोड़ाए, जहां वो और कुछ नहीं बल्कि कभी ना खत्म होने वाला इंतजार ही कर सकता है। और आज भी वो इंतजार ही कर रहा है। हमारी अंतिम कहानी है एक ऐसे कुत्ते की जिसने अपने मालिक से बिछड़ने के बाद पूरे 2500 मील का सफर तय किया, वो भी बिल्कुल पैदल, और सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने मालिक से मिल सके। 1923 में अमेरिका के सिल्वर्टन में रहने वाले ब्राजियर परिवार ने घूमने का प्लान बनाया। गाड़ी में बैठने वालों के साथ उनका 2 साल का कुत्ता स्कॉच भी शामिल था। जब वो इंडियाना पहुंचे तो उन्होंने गाड़ी में गैस भरवा लेना जरूरी समझा, लेकिन जब वो गाड़ी में फ्यूल भरवा रहे थे तब उनका कुत्ता गाड़ी से उतरकर कहीं चला गया, जिसके बाद पूरे परिवार ने उसे वहां बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। बाद में परिवार बिना कुत्ते के ही वापस अपने घर लौट आया और ठीक 6 महीने बाद स्कॉच ने ब्राजील परिवार के दरवाजे पर दस्तक दी। पहली बार में तो कोई भी स्कॉच को पहचान नहीं पाया, क्योंकि वो बिल्कुल दुबला और पतला हो चुका था, बाल उसके उड़ चुके थे और कुछ गंभीर बीमारियों से वो ग्रस्त हो चुका था। लेकिन पहचाने जाने के बाद सभी हैरान हो गए और बाद में पूछताछ करने पर पता चला कि ये कुत्ता इंडियाना से सिल्वर्टन पैदल चलकर आया है, जो कि पूरे 2500 मील की दूरी थी। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे बढ़िया घटना कौन सी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।